नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हार्ट योग में। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्राणायाम या प्राण योग या प्राण शक्ति क्या है, उसे कैसे सिद्ध करता है योगी और कैसे एक सिद्ध योगी बन जाता है। तो उस प्राण शक्ति के योग में प्राणायाम का महत्व क्या है, तो वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अभी इस वीडियो में उसके आगे का है। तो प्राणायाम सिद्ध करते हुए 3 अवस्थाओं से गुजरता है योगी पुरुष, यानी कि सिद्ध पुरुष। जब तक वहाँ 3 इस अवस्थाओं को प्राप्त करके सिद्ध नहीं कर लेता, तब तक वहाँ एक सिद्ध योगी पुरुष नहीं कहलाता है। वहाँ तब तक उसको प्राण शक्ति सिद्ध नहीं होती है और तब तक वहाँ प्राण शक्ति को जय नहीं कर सकता। तो अभी वो तीनों शक्ति क्या क्या है, कैसे काम करते हैं, वह किन किन अवस्थाओं में किन किन समय पर पहुँचता है और उसे क्या क्या शक्तियाँ मिलती है, वो इस वीडियो में मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगा। तो पूरा बनते रहिए और पूरा समाप्ति तक सुनते रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले आती है घटावस्था। श्वास को निरंतर दबाने से दूसरी घटावस्था प्राप्त होती है। जब प्राण अपान का मन और बुद्धि का या जीवात्मा और परमात्मा का बिना किसी विरोध के पूर्ण मिलाप हो जाता है, तभी घटावस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को प्राप्त योगी पहले बतलाए हुए समय के चतुर्थांश काल तक ही अभ्यास कर सकता है। दिन भर में 3 घंटे तक ही अभ्यास हो जाना चाहिए। दिन भर में एक बार कुंभक का भी अभ्यास होना उचित है, यानी कि कुंभक का बहुत महत्व है। यहाँ पर कम से कम एक बार तो कुंभक का अभ्यास होना ही चाहिए उस साधक का इस घटावस्था में। तो यहाँ पर वो हिसाब से बताया गया है। तो आगे कुछ इस तरह से बताया गया है कि घटावस्था में कैसा करना है, क्या करना है और इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी और उस वहाँ पर योगी क्या क्या प्राप्त करता है। श्वास निरोध के समय इंद्रियों को पूर्ण विषयों से हटा के अपने मन में लीन कर लेना है, यानी कि विषयों का आसक्ति नहीं होने देना है। उसी का नाम है प्रत्याहार, यानी कि अष्टांग योग है, जहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार को यहाँ पर बताया गया है। सभी जगह वहाँ आत्मा का ही रूप, आत्मा का ही शब्द सुनता है, वहाँ आत्मा के रूप में ही स्पर्श करता है। तभी योगी भिन्न भिन्न प्रकार की अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है और तभी वहाँ क्षण में सैकड़ों कोस दूर जा सकता है। अद्भुत भाषण शक्ति प्राप्त कर लेता है, अदृश्य भी हो सकता है तथा लोहे को सोना बनाने आदि की शक्ति प्राप्त कर लेता है। परंतु उसे इन शक्तियों का प्रयोग ना कर तथा अज्ञानियों की भांति आचरण या विचरण या इनका दुरुपयोग बिल्कुल भी कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा वहाँ हानि हो सकती है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अतः गुरु के वचनों का स्मरण करते हुए सिवाय निरंतर योगाभ्यास के और कोई अभ्यास ना करना चाहिए। इस प्रकार योगी घटावस्था को भी पार कर लेता है। अभी ये घटावस्था हो गई। अभी इसके बाद क्या आती है? परिचय अवस्था। परिचय अवस्था क्या है? इसमें योगी क्या करता है, कैसे उसे प्राप्त कर या सिद्ध कर लेता है और उसमें उसको क्या क्या शक्ति मिलती है। इस प्रकार अभ्यास करने से परिचय अवस्था प्राप्त होती है। कठिन अभ्यास से वायु, अग्नि के साथ विचार बुद्धि से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही सप्त चक्र जो योगी के हैं वो खुल जाते हैं और जागृत हो जाते हैं। और वहाँ से आपको पता है, मैंने उसका वीडियो अलग से डाला है, सप्त चक्र के क्या क्या अद्भुत शक्तियाँ मिलती है, सिद्धियाँ मिलती है। वो यहाँ से परिचय अवस्था में जब योगी पहुँचता है तभी वो संभव है, अन्यथा कदापि नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है? ये दूसरी अवस्था थी योगी की। तो इसके बाद वहाँ इसे भेदता हुआ जब सुषुप्ना नाड़ी से प्राणवायु निकलते हैं तो वहाँ शक्ति को, यानी कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। प्राण के साथ चित्त सुषुप्ना में प्रवेश करता है तो वहाँ कपाल में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचता है। जब योगी योगाभ्यास से क्रिया शक्ति प्राप्त कर लेता है और छठे चक्र को भेदता हुआ परिचय अवस्था में पहुँचता है, तब वहाँ कर्म फल के तीनों रूपों को भली भांति समझ लेता है। उस समय योगी प्रणव, यानी कि ओम की सहायता से कर्म के अनिकत्व को मिटा देता है। काव्य व्यू की पूर्ति करे। काव्य व्यू वह रहस्यमय अवस्था है जिसमें शारीरिक बंधों द्वारा अनेक शरीर धारण करते हुए पूर्व कर्मों को, पूर्व जन्मों को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यहाँ पर सुनिए, बहुत महत्व का यहाँ पर बताया गया है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद क्या क्या होता है उस योगी के साथ। तो यहाँ पर आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। पूर्व जन्म की पूर्ति, यानी कि पूर्व जन्म की आवश्यकता के बिना निशेष कर दिया जाता है। उस समय महायोगी 5 प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करे, अर्थात ध्यान के वे रूप जिससे कि पंच तत्वों पर अधिकार प्राप्त होता है,
यानी कि पंच तत्वभूत। इसका मैंने एक वीडियो आपको डाला है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर हानि का भय नहीं रहता। पंच तत्वों पर अधिकार प्राप्त करने के अभ्यास की विधि पंच तत्वों की धारणा शीर्षक प्रकरण में दी गई है। यानी कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग अपलोड करके दिया है पंच तत्व को कैसे सिद्ध करना है। वायवी धारणा, वायवी सिद्धि, पृथ्वी धारणा, पृथ्वी सिद्धि, भूचरी सिद्धि, आकाशीय सिद्धि, ऐसे मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर डाले। आप चाहो तो वो पढ़ के समझ सकते हो और उसको सुन लीजिए एक बार अच्छी से, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ और आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये अवस्था प्राप्त होने के बाद योगी जाता है अंतिम पड़ाव, यानी कि अंतिम अवस्था, वो है निष्पत्ति अवस्था। यहाँ प्राणायाम की चौथी अवस्था है। धीरे धीरे अभ्यास करने से योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसमें योगी अपने सभी कर्म बीजों का नाश करके अमृत रूपी अमृत का पान करता है। उसे भूख, प्यास, निद्रा आदि नहीं सताते। वह बिल्कुल स्वाधीन होकर कभी भी बिना रोक टोक के आ जा सकता है। उसे पूर्व जन्म नहीं लेना पड़ता। वह सभी रोगों व शरीर के वृद्धत्व व नाश से मुक्त हो जाता है तथा समाधि के आनंद का उपभोग करता है। उसे फिर योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। देखिए यहाँ पर कितनी सिद्धियां मिलती है एक योगी को। जब यह निष्पत्ति अवस्था में आता है तो वहाँ भूख, प्यास, इंद्रिय विजय हो जाता है, सभी कुछ जीत लेता है। उसे कोई रोक टोक नहीं होता है, उसे पूर्व जन्म लेना नहीं पड़ता है, यानी कि मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती है इस अवस्था में आते आते योगी को, और वहाँ सिद्धि योगी हो जाता है। तो इसके आगे क्या है? तो इसके आगे ये यहाँ पर वह जिया से वायु का पान कर सकता है और प्राण व अपान की क्रियाओं व नियमों को जानकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। योग का धीर अभ्यास जैसे जैसे नियमानुकूल अभ्यास में उन्नति करता है वैसे वैसे वह स्वभावतः सभी अवस्थाओं का अनुभव करने लगता है। अधीर अभ्यासी शीघ्रता व अनियमितता के कारण किसी भी अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अंतिम में बहुत ही अच्छा बताया। अगर से वहाँ योगी अधीर रहेगा तो ये अवस्था तक वहाँ पहुँचेगा नहीं और प्राप्त नहीं कर पाएगा इन सभी सिद्धियों को, रिद्धियों को, इन शक्तियों को। तो एक योगी को, एक साधक को सिद्ध बनना है तो अधीरता नहीं होना चाहिए, वहाँ सहनशील होना चाहिए, अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो आपको इसमें कुछ भी संशय हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, पूछे। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो भी वीडियो है जैसे मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए और आप इस ज्ञान को अर्जित कर पाओ। धन्यवाद।